हेलो बच्चों, लेट्स रीड द गिवन क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज वी नीड टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. सो हमारा ऑप्शन ए गिवन है, ऑल क्वांटिटीज में बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटी. ऑप्शन बी गिवन है, अ बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द बेस क्वांटिटी. ऑप्शन सी गिवन है, द डायमेंशन ऑफ अ बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटीज इज ऑलवेज जीरो. Finally, option D given है, the dimension of a derived quantity is never zero in any base quantity. So सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि यहाँ पे जो base quantity given है ये है क्या exactly. So अगर हम बात करें base quantity की, so these are the fundamental quantities. All right. So base quantity की अगर हम बात कर रहे हैं, so these are fundamental quantities. All right. और हमें पता है कि fundamental quantities कितनी है, सिर्फ 7 fundamental quantities are there. All right. जिसमें से मोस्ट कॉमनली यूज जो होती है हमारे पास वो होती है मास, लेंथ एंड टाइम. ऑलराइट, सो दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटी और वी कैन से इट हैज टू बी बेस क्वांटिटी. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन अगर हम केयरफुली एनालाइज करें तो हमें गिवन है ऑल क्वांटिटीज में बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटी. ऑलराइट, सो हर क्वांटिटी को हम डायमेंशनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी. दैट मीन्स अगर यहाँ पे हम कोई एग्जाम्पल कंसिडर कर लें, लेट्स से फोर्स का हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे. फोर्स, सो फोर्स बेसिकली अगर हम केयरफुली एनालाइज कर रहे हैं, सो फोर्स होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन. यहाँ पे मास एक फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी है और फोर्स यहाँ पे हमारे एक डिराइव्ड क्वांटिटी है. यहाँ पे अगर हम मास की बात करें तो मास का डायमेंशन हम स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं मास, लेकिन एक्सेलरेशन का इट इज अगेन द डिराइव्ड वन. ऑलराइट, सो इसको हमें और फर्दर ब्रेक करना होगा. मास पर सेकेंड स्क्वायर्स का यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्स का यूनिट है बेसिकली. सो इसके बेस पे अगर हम डायमेंशन लिखे, सो वी विल राइट इट एज टू बी एल अपॉन और वी कैन राइट इट एज टू बी टी स्क्वायर. ऑलराइट, सो अगर हम केयरफुली देखें, ऑल क्वांटिटीज में बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी. तो हमने हर क्वांटिटी को इस तरीके से लिखा जा सकता है ब्रेक कर करके. ऑलराइट, फाइनली इन टर्म्स ऑफ देयर बेस क्वांटिटी. सो ये सारी बेस क्वांटिटी में आ गई है बेसिकली. सो आई होप दिस इज बीन क्लियर विथ यू. सो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है. ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, अ बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ रेस्ट ऑफ द बेस क्वांटिटी. सो यस, दिस इज आल्सो ट्रू. अगर एक बेस क्वांटिटी को हम दूसरे बेस क्वांटिटी के टर्म्स में नहीं लिख सकते, फॉर एग्जांपल वी कैन से अगर मास है, सो मास कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, क्योंकि ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसे हम फर्दर ब्रेक कर ही नहीं सकते. ऑलराइट, सो इट कैन नॉट बी रिटन इन टर्म्स ऑफ एल एंड टी. सो दिस इज नॉट एक्चुअली परफेक्ट. So we can say option B भी हमारा सही है. We cannot represent in terms of rest of the fundamental quantities. So M को हम LT के टर्म्स में या L को M और T के टर्म्स में या T को M और L के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते because they are itself a fundamental quantity. So option B भी हमारा करेक्ट है. अगर हम फर्दर एनालाइज करें ऑप्शन C को, the dimension of a base quantity is in other base quantity is always zero. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. अगर हम बात करें इसके लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं वेलोसिटी का. सो वेलोसिटी का अगर हम डायमेंशन लिखे, सो इट इज एल टी माइनस वन. ऑलराइट, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, सो हम इसे एम जीरो भी लिख सकते हैं. यहाँ पे एम जीरो है, दैट इज अदर क्वांटिटी इज जीरो ओवर हियर. सो डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटी इज ऑलवेज जीरो. सो यहाँ पे एल और टी एक्चुअल डायमेंशन है एल टी माइनस वन, लेकिन अगर हमें इसे एम को भी रिप्रेजेंट करना है, सो वी हैव टू पुट अ जीरो ओवर हियर. सो ये as good as it is not present over here. So we can say this option is also the correct option. All right. Finally, we can say fourth option जो है हमारा, the dimension of a derived quantity is never zero in any base quantity. फाइनली हम इसे इस तरीके से ही समझ सकते हैं. अगर हम वेलोसिटी का ही डायमेंशन देखें यहाँ पे, सो बेस क्वांटिटी यहाँ पे m जीरो है और एंड इट इज गिवन इन द ऑप्शन नेवर जीरो. So it is not possible. There are many derived quantities जहाँ पे base quantity is zero. Alright, so never zero. It is the incorrect option. So we can say option D incorrect. So ABC is the right answer to the question. I hope you understood it well. All the best.